एसेसरी सेक्स ग्लैंड, सहायक लैंगिक ग्रंथि। क्या है? सहायक लैंगिक ग्रंथि। चलिए हेडिंग दीजिए तो क्या दिक्कत है? सहायक लैंगिक ग्रंथि, सहायक लैंगिक ग्रंथि। फीमेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड का क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल का। हम लोग कौन सी का? फीमेल का। चलिए लिखिए तो इसमें एसेसरी सेक्स ग्लैंड, सहायक लैंगिक ग्रंथि। ठीक है, चलिए लिखिए तो है ए नंबर होगा ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्रंथि, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्रंथि। और दूसरा है मेमोरी। अगर हम जिसको देख लिए, हम घूमेंगे, अब बात मुंह बोलते देख लिए तो बता रहे हैं, हम पूछेंगे नहीं काहे बात कर रहे थे। अब फिर आप दर्द होगा तो हमको नहीं बोलिएगा। मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। दो होता है फीमेल में, एक होता है ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड और दूसरा क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्रंथि और दूसरा कौन है? मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। दूसरा क्या है? स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। अब पहला हेडिंग दीजिए, पहला ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, दूसरा क्या है? ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, पहला। अब कॉपी कलम छोड़िए और जरा यहां पे समझिए। यहां जो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्रंथि है ना दोस्त, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए अब बेटा। इसको हम कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? बार्थोलिन्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्थोलिन्स ग्लैंड भी, ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है, संख्या जो होती है वो एक पेयर होता है। कितना होता है? एक जोड़ा होता है। और इसका जो लोकेशन होता है, स्थान होता है, वह कहां पे होता है? वह होता है वेजिनल ऑरिफिस। कहां पे? वेजिनल ऑरिफिस। वेजिनल ऑरिफिस किसको कहते हैं? योनि छिद्र के दोनों तरफ, वेजिनल ऑरिफिस के साइड ऑफ वेजिनल, साइड ऑफ वेजिनल ऑरिफिस, योनि छिद्र के क्या होता है? दोनों तरफ पाया जाता है। आपको अगर याद होगा मेरे भाई भैया लोग, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूरा का पूरा वल्वा पढ़ा था। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को, मादा बाह्य जननांग को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अगर हम देखें कि याद कीजिए कि जब हम लोग वल्वा पढ़े थे तो थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक व्यू अगर मैं आपको दूं तो ये जो संरचना, ये क्या है? वेस्टिब्यूल है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेस्टिब्यूल है और यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग होता है और यहाँ पे क्या होता है? वेजिनल ओपनिंग होता है। कोई दिक्कत है? तो यह जो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है या बार्थोलिन्स ग्लैंड है, इसका लोकेशन कहां होता है? यहां पे होता है, दोनों साइड में होता है। दोनों साइड में क्या होता है? इसका लोकेशन होता है।
अब सवाल उठता है कि यह जो वेजिनल ऑरिफिस पे करता क्या है, मतलब ऐसा क्या चीज है इस ग्रंथि का जो यहाँ पे वो यह सिक्रीट जो करता है, इसका जो पर्पस है वो क्या है? इसका पर्पस है म्यूकस सिक्रीट करना। क्या सिक्रीट करना? म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ को क्या करना? स्रावित करना। और यह म्यूकस करता क्या है बेटा? यह म्यूकस करता है लुब्रिकेशन करता है। लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है? गीलापन देता है या फ्रिक्शन लेस कंडीशन को जनरेट करता है। घर्षण के मतलब घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। भाई अब तुम लोग के मन में एक सवाल होगा कि सर यहाँ पे फ्रिक्शन की कहां से बात आ गई? कि आप जानते हैं कि एक प्रोसेस को या एक कंडीशन को कॉपुलेशन, क्या जानते हैं? कॉपुलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? संभोग। और संभोग लैंगिक प्रजनन के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और अगर संभोग की क्रिया ना होगी तो युग्मक का स्थानांतरण जो होगा क्या वो हो पाएगा? और युग्मक का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या बताइए बेबी का फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जो संभोग की क्रिया होती है, और इसमें क्या होता है कि मेल जेनिटल ट्रैक्ट दैट इज पेनिस, पेनिस का इंसर्शन कहां पे होता है? मतलब वेजाइना। कहां पे होता है? वेजाइना। और पेनिस जब इंसर्ट होता है वेजाइना में तो वहां पे क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करने के लिए यह बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है बेटा? म्यूकस को स्रावित करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम लोगों ने क्या जाना? इसकी संख्या कितनी होती है? एक पेयर। स्थान कहां होता है? वेजिनल ऑरिफिस के दोनों साइड में रहता है, ठीक है? या दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बार्थोलिन्स ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य क्या है? पर्पस क्या है? इसका पर्पस है म्यूकस स्रावित करना। म्यूकस क्यों स्रावित करेगा? लुब्रिकेशन के लिए, मतलब गीलापन के लिए या घर्षण को कम करने के लिए। काहे भाई? क्योंकि जब पॉपुलेशन का प्रोसेस होगा तो पेनिस का इंसर्शन जो होगा तो उस केस में इंटरनल इंजुरी ना हो पाए, इंटरनल कोई घाव नहीं हो, इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या होता है? या लुब्रिकेशन जरूरत होता है। कोई दिक्कत है बेटिया? भाई लोग किसी को कोई सवाल? पूरा समझ गए बार्थोलिन्स ग्रंथि क्या है? कोई दिक्कत है? अब याद कीजिए कि बार्थोलिन्स ग्रंथि जो होता है कैसा ग्रंथि? याद कीजिए, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को याद करो। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जब हम लोगों ने मेल में पढ़ा था तो वहां पे क्या देखा था बेटा? यूरिथ्रा में यह क्या करता है? म्यूकस स्रावित करता है। और यूरिथ्रा में म्यूकस स्रावित करने का क्या पर्पस है? कि वहां पे लुब्रिकेशन हो सके ताकि क्या हो सके? इंटरनल डैमेज होने से बच सके। कोई दिक्कत है बेटा? अब यही का उसी के जैसा यह ग्रंथि है जो कहां पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? तो चलिए हेडिंग दीजिए ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड। यहां तक दिक्कत नहीं है तो चलिए तो अब दूसरा हेडिंग दीजिए मैमरी ग्लैंड। क्या देंगे? मैमरी ग्लैंड। क्या हेडिंग देंगे? मैमरी ग्लैंड। अब जरा रुक जाइए, हम आपको बताता हूं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड। यहाँ ध्यान दीजिए, आप जरा सा इन चीजों को देखें। मेमोरी ग्लैंड में मेरी ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं? स्तन
ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। अब तोरा जे छै ना, तोरा एहन तो घर में नहीं तो लाग रहल छी कि तोरे चलते क्लास चले छै, हैं? तू की बोलिए? बाबू बहुत मेहनत करे छो, बुझली? पढ़ ले। और ई जे चीज छै ना, बाबू जे छै ना वो त रोदा में खड़ा भए के मेहनत करे छो, आ तोरा एते जे छै ना ठंडा में जे छै ना गाड़ी से क्लास भेजबे छो। तो कम से कम इहो लाज खाती पढ़ ले, बुझली कि ना? पागल बाड़ा नहीं तो होते जे छै ना तो रोदा छप्पर अथी चले छै, बाद में पता चलो कि तोरा वो अथियो न मिलतो। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। अब यह जो मेमोरी ग्लैंड है, अब इसको जरा हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। मेमोरी ग्लैंड को जरा हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। अब इन चीजों को देखें और ये तस्वीर आप देखें और उसके बाद हम आपको पूरा डिटेल से इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, जरा इन चीजों को देखिए आप। मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है बेटा, मेमोरी ग्लैंड, यहाँ पे जरा देखिए मेमोरी ग्लैंड। यह मेमोरी ग्लैंड, इसकी संख्या कितनी होती है? एक पेयर। क्या होता है? एक पेयर, एक जोड़ा होता है। यह जो पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है? कि अपने लोगों का बॉडी हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआती क्लास में कि 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। कितने भागों में? हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। और यह कहां पे पाया जाता है? थॉरैक्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? थॉरैक्स में पाया जाता है। कोई दिक्कत है बेटा? यह जो है, इसका जो पाया जाता है, यह मेल एवं फीमेल दोनों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मेल एवं फीमेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन यह क्या है कि मेल में अनडेवलप्ड होता है, अनडेवलप्ड और विकसित होता है, और फीमेल में क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण विकसित होता है। और मेल में क्या होता है? अनडेवलप्ड होता है। कोई दिक्कत है दोस्तों? अब यह जो डेवलपमेंट का कारण है कि फीमेल में यह वेल डेवलप्ड क्यों होता है, तो फीमेल क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है और ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। कि बच्चे, बेबी जो है उसका पोषण कहां से मिलता है? मां से मिलता है, मां से। और मां का दूध बच्चे के लिए क्या है? अमृत के समान कहा जाता है। तो ये चीजों का अनडेवलप्ड होता है इसमें मेल में, और ये क्या होता है? वेल डेवलप्ड। अब यह डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है या वेल डेवलप्ड कब होता है? प्यूबर्टी के बाद। कब होता है? प्यूबर्टी के बाद, यौवन अवस्था के बाद क्या होता है कि यह डेवलप होता है, विकसित होता है। दूसरी बात क्या है कि मेमोरी ग्लैंड जो है यह रूपांतरण, इसका मॉडिफिकेशन है। क्या है? मॉडिफिकेशन है। याद कीजिए जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक पढ़े थे, जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको पढ़ाए थे बेटा, तो स्टेम का रूपांतरण, लीफ का रूपांतरण, ऐसा चीज से पढ़ाया था आपको। मतलब उसी प्रकार से यह क्या है कि ये भी मॉडिफिकेशन है, लेकिन किसका मॉडिफिकेशन है? एपोक्राइन, एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड का रूपांतरण, एपोक्राइन श्वेत ग्रंथि का। या अगर आप श्वेत ग्रंथि याद रखिएगा, श्वेत ग्रंथि का, पसीना वाला ग्रंथि का क्या है? यह रूपांतरण। इसका मॉडिफिकेशन है। श्वेत ग्रंथि का क्या है ना? मॉडिफिकेशन। अब ये जो मॉडिफिकेशन हो गया है, अब ये एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड का क्या है? मॉडिफिकेशन है। हाँ, एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड का क्या है दोस्त? मॉडिफिकेशन। अब क्या है कि जो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड का, स्तन ग्रंथि का जो आकार डिपेंड करता है, साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड है, वो डिपेंड करता है एडिपोज टिश्यू। इसके क्या करता है? एडिपोज उत्तक पे क्या होता है? डिपेंड करता है। और
इसके लिए बनने के लिए ये जो बनता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, क्योंकि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन है बेटा, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां तक दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा इसका क्या था, ऑनलाइन हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि ये क्या है कैसे। अब जरा इन तस्वीर में देखें आप, यहाँ ये जो कंडीशन है आपको ये चीज दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो ये दिख रहा है यही है क्या, मैमेरी ग्लैंड। ये क्या है, मैमेरी ग्लैंड। ये क्या है, मैमेरी ग्लैंड। और ये दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। दांत बिचकाने से बढ़िया है कि समझिए, गधा के जैसे इसे हंसने से फायदा नहीं होगा, समझो। यहाँ पे जब सवाल आएगा तो उसमें कहेगा कि हाँ बाबू, तो समझ में, उसमें हंसने में निकाल दिया। और नया चीज थोड़े तो देख रहा है दुनिया में, जिसके कारण अस्तित्व में वही चीज को देख रहा है। इसीलिए पागल के जैसा नहीं समझो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये क्या है बेटा, मैमेरी ग्लैंड। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एडिपोज टिश्यू। ये क्या है बेटा, एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू है। और इनके याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने लोगों ने आप लोगों से पूछा था कि निप्पल और एगो क्या कहते हैं कि टीआईटी, याद है आप लोगों से पूछा था। निप्पल जो होता है बेटा, ये जो इसको आप क्या कहते हैं, निप्पल। इसको क्या कहते हैं, निप्पल, निप्पल। और यह निप्पल जो होता है कि स्तन ग्रंथि का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और यह मल्टीपोरस होता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक से अधिक छिद्र पाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली को देखा होगा, उसमें पाए जाने वाले जहां से मिल्क का लैक्टेशन होता है उसको हम कहते हैं टी। और यह क्या होता है, यूनिपोरस होता है। कोई अगर आप लोगों में से कोई गाय को दूधते हुए या भैंस को दूधते हुए देखा होगा, उससे एक धार निकलता है। तो उसमें जो गाय, भैंस, बकरी में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, टिप। और जो फीमेल में पाया जाता है या प्राइमेट फीमेल में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, निप्पल। ये कंफ्यूजन दूर हो गया आप लोगों का। अब जरा समझिए क्या है कि अब जो ये कंडीशन है, ये अब निप्पल के आप चारों ओर देखेंगे कि मतलब निप्पल के चारों ओर एक ब्लैक ब्राउनिश लेयर रहता है। नेचर देखिए कितने हाई लेवल पे सोच के काम करता है, जितना मनुष्य सोच भी नहीं सकता है उससे कई गुना ज्यादा ये सोचता है कि निप्पल के चारों ओर क्या होता है, ब्लैक ब्राउनिश क्या होता है ना, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। और एरियोला का काम क्या होता है बेटा, कि हम लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, माँ का दूध पिए तो साल भर, 2 साल, 3 साल बच्चा दूध पीता है, तो वो टिश्यू डैमेज ना हो, डैमेजिंग को बचाने के लिए क्या होता है, एरियोला यहाँ पे पाया जाता है। अगर जरा सपोज करो तो हम अपनी उंगली को क्या करें ना कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना क्या करें, चूसे, तो हो सकता है कि ये डैमेज हो जाए, इसमें इंफेक्शन हो जाए। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो माँ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्या उसमें किसी प्रकार का इंफेक्शन या डैमेज होता है क्या? वो इसके कारण से एरियोला क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कोई दिक्कत है? तो ब्लैक ब्राउनिश एरिया जो क्या होता है निप्पल के चारों ओर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? दूसरा क्या कहते हैं कि आप ये जो पूरा का पूरा क्या है ना, एडिपोज टिश्यू है। ये क्या है, एडिपोज टिश्यू। और इस एडिपोज टिश्यू का आप ये जो संरचना देख रहे हैं कि रीड है। रीड मतलब समझते हैं ना अपने लोग का, ये पसली, रीड मतलब पसली। और पसली के ऊपर में क्या होता है कि मांसल संरचना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट या मैमेरी ग्लैंड कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, लोब्यूल। लोब्यूल्स का मतलब आप यूं समझ लीजिए, अंगूर का गुच्छा। क्या समझ लीजिए, अंगूर का गुच्छा। और अंगूर के गुच्छा में, एक गुच्छा में बहुत सारे क्या रहते हैं, मतलब अंगूर रहते हैं। तो उसी प्रकार का एक जो मतलब लोब्यूल्स होगा, उसमें बहुत सारे लोब्यूलेट्स पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, लोब्यूलेट्स पाए जाते हैं।
और यह लोब्यूलेट्स क्या होता है, क्या बनाता है, आपस में इंट्रालोब्यूलर डक्ट बनाता है, इंट्रालोब्यूलर डक्ट बनाता है। अब समझ रहे हो इंट्रालोब्यूलर डक्ट क्या होता है? इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और उन लोब्यूल्स में बहुत सारे लोब्यूलेट्स पाए जाते हैं, और उन लोब्यूलेट्स को आपस में जुड़ के क्या बनाता है, इंट्रालोब्यूलर डक्ट बनाता है। कोई दिक्कत है बेटा? अब आप यूं समझिए इंट्रालोब्यूलर डक्ट का मतलब क्या, आप समझते हैं, मैरिज समझते हैं। तो मैरिज एक होता है इंटरकास्ट मैरिज, मतलब दो जातियों के बीच में शादी, और अगर एक इंट्राकास्ट मैरिज मतलब विद इन द कास्ट में मैरिज होता तो इंट्रा, तो मतलब अपने ही लोब्यूल का बहुत सारे लोब्यूलेट्स जब आपस में मिल जाता है तो इंट्रालोब्यूलर डक्ट बनाता है। कोई दिक्कत है बेटा? अब यह इंट्रालोब्यूलर डक्ट, बहुत सारे इंट्रालोब्यूलर डक्ट आपस में मिलकर ये जो आप देख रहे हैं ये बनाता है इंटरलोब्यूलर डक्ट, इंटरलोब्यूलर डक्ट, इंटरलोब्यूलर डक्ट। इंटरनेशनल मैच, नेशनल मैच, समझ रहे हैं ना कि नेशन में अगर होगा तो स्टेट के बीच में, मतलब एक ही मतलब कंट्री का अलग अलग स्टेट मिलकर क्या करता है, खेल खेलता है, और अगर दो अलग अलग देश के खिलाड़ी आपस में खेलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मैच बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है कि इंटरलोब्यूलर डक्ट आपस में मिलकर क्या बनाता है, इंटरलोब्यूलर डक्ट। क्या बनाता है बेटा, इंटरलोब्यूलर डक्ट। ये क्या होता है, इंटरलोब्यूलर डक्ट। अब इंटरलोब्यूलर डक्ट जब निपल के करीब पहुंचता है तो ये आपस में एक संरचना बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैटिसिफेरस साइनस, लैटिसिफेरस साइनस। क्या बनाता है, लैटिसिफेरस साइनस। और लैटिसिफेरस साइनस क्या होता है कि सब आप यहां से इंडिविजुअली क्या होता है कि निपल में खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैटिसिफेरस डक्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, लैटिसिफेरस डक्ट बोलते हैं। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है बेटा आपके मेमोरी ग्लैंड, पूरा का पूरा मैकेनिज्म है मेमोरी ग्लैंड। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहां से जो मेमोरी ग्लैंड का यही है एरियोला, यही है एरियोला, ब्लैक ब्राउन संरचना, और ये क्या है, निपल, ये क्या है, निपल। अब ध्यान देंगे कि मेमोरी ग्लैंड में अभी हमने क्या बताया था कि प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, मतलब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना? अब ये जो क्या प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है तो क्या मिल्क का फॉर्मेशन होता है क्या? किसी भी अगर मान के चलिए कि सामान्य रूप से आप देखेंगे कि कोई फीमेल है जिसकी 15 वर्ष में शादी हो गई और 16वें वर्ष में बच्चा हो गया तो उसमें मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और मिल्क का लैक्टेशन भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई फीमेल 25 वर्ष की है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है तो क्या मिल्क का फॉर्मेशन उसमें होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जरा ध्यान दीजिएगा कि मिल्क जो प्यूबर्टी के बाद तो मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो गया, लेकिन मिल्क का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मेमोरी ग्लैंड के फॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन है बेटा? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन कहते हैं फीमेल का। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मिल्क फॉर्मेशन का, तो मिल्क फॉर्मेशन के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब याद कीजिए मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है कि मटर के दाने के आकार का होता है, जो हमारे पोस्टीरियर मतलब ब्रेन में क्या होता है, पोस्टीरियर ब्रेन में पाया जाता है। अब यहां से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दो हार्मोन स्रावित करता है बेटा। कौन हार्मोन स्रावित करता है? एक नाम है प्रोलैक्टिन, याद है आप लोगों को, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या कहते हैं? मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन कहते हैं। और यह प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिवेट कब होता है? बर्थ ऑफ द बेबी। कब एक्टिवेट होता है? बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चे के जन्म के बाद होता है। और आप देखेंगे जो समान रूप से जो फीमेल है जिसमें बर्थ ऑफ बेबी हो चुका है तो उसमें आप देखेंगे कि 2 3 4 5 दिन हो जाता है मिल्क को आने, 2 3 4 दिनों का समय क्या होता है, लग जाता है मिल्क को आने में। किसी किसी में 1 दिन भी होता है, किसी किसी में 10 घंटा, किसी में 2 दिन भी होता है। तो मतलब इस प्रोलैक्टिन
लैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि मिल्क का फॉर्मेशन करता है, कोई दिक्कत है। और दूसरा हार्मोन एगो है ऑक्सीटोसिन, दूसरा हार्मोन क्या है ऑक्सीटोसिन, और यह मिल्क लैक्टिन हार्मोन है। यह कौन सा हार्मोन है मिल्क लैक्टिन, मतलब दूध बनाने वाला हार्मोन कौन है बेटा प्रोलैक्टिन, और दूध को निकालने वाला हार्मोन कौन है ऑक्सीटोसिन, कोई दिक्कत है। और जैसे ही क्या होता है कि बेबी का उसके बाद जो फीमेल है, जो मतलब पार्चुरेटेड फीमेल है या मतलब लैक्टेटिंग फीमेल है, माँ इतना ज्यादा सेंसिटिव होती है इस हार्मोन को लेकर के कि अगर वो अपने बच्चे के बारे में सोच भी लेती है या अपने बच्चे को रोते हुए सुन भी लेती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होने लगता है रिलीज होने लगता है, मिल्क का लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा समझ रहे हैं। दूसरा बात होता है कहते क्या है कि मतलब मिल्क जो मतलब ये तो रिलीज होता ही है, लेकिन माँ के मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि से निकलने वाला पहला जो दूध है, मतलब पहला जो दूध है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। माँ के स्तन से निकलने वाले पहले दूध को, गाढ़े पीले दूध को हम क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आप सब इनमें से कोई न कोई कभी रेडियो पे न्यूज पे मोबाइल पे आप कहीं पे सुना होगा बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराए, बाहर का कोई चीज नहीं, हाई न्यूट्रिशनल होता है। इसे क्या कहा जाता है कि अमृत कहा जाता है। आप देखेंगे 6 महीना साल भर के बच्चा को मतलब सिर्फ माँ के दूध से पी के क्या होता बमबमाइल रहता, बहुत दिन घाते रहता, सुतल रहता, तो मतलब इतना ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है, इतना ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि हम लोगों के नासमझी के कारण से पहले नॉन प्राइमेट फीमेल में या मतलब प्राइमेट फीमेल में भी क्या किया जाता था, बच्चा को पाला दूध नहीं दिया जाता था। आप लोग एक टर्म जरूर सुने होंगे फिरसा, मतलब गाय भैंस से जोता उसको क्या कर दिया जाता, बहा दिया जाता था। लेकिन वो बिल्कुल गलत है कि मतलब माँ का आपका किसी डॉक्टर के पास अगर आप हॉस्पिटल में पार्चुलेशन की क्रिया होती है तो आप क्या करते हैं कि अगर उसमें सुनते हुए ये जरूर सुने होंगे आप लोग कहते हुए कि जो मतलब बच्चे को क्या दीजिए कि मतलब अपने माँ का स्तनपान कराइए। बोला कि दूध नहीं हो रहा, बोला कि जो हो रहा लेकिन कम से कम चूसेगा तो आप उसके माँ का दूध ही पिलाइए, चाहे कुछ भी बाहरी कोई भी चीज देने से मना करता है डॉक्टर, ये कंडीशन होता है। अब पहला दूध को हम क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, पहले दूध को क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब सवाल उठता है कि जो कोलेस्ट्रॉल बाकी इसमें कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है कि मतलब जितना भी न्यूट्रिशन होता है लगभग सब होता है, और लेकिन आयरन की इसमें क्या होती है डिफिशियंसी होती है, थोड़ा कम होता है, और साइट्रिक एसिड भी क्या होता है थोड़ा कम होता है। दूसरी बात होता है कि मिल्क का अमाउंट कितना होता है कि अगर लैक्टेटिंग फीमेल है तो उसमें क्या होता है मिल्क का अमाउंट क्या करता है। अगर सामान्य हेल्दी फीमेल है बेटा तो उसमें मिल्क का लैक्टेशन क्या होता है कि पर डे जो होता है 1 to 2 लीटर होता है। कितना होता है 1 to 2 लीटर होता है, जो एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए बच्चे के लिए क्या होता है सफिशिएंट अमाउंट होता है उसके पोषण के लिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे जब बेबी पार्चुलेशन पढ़ेंगे तो 6 महीने तक कंप्लीटली 6 महीने आपने को मतलब क्या सुना होगा कि एक संस्कार सुना होगा अन्नप्राशन, बहुत फैशन में आ गया आजकल, बहुत फैशन में है कि मतलब बच्चे को क्या किया जाता है आजकल तो 1 महीना का बच्चा का बर्थडे मनता है, ठीक ना, हैप्पी बर्थडे हॉगीज लगा के बर्थडे मनाता है, ठीक ना, मतलब 4 को मतलब 6 हॉगीज डाल दिया 1 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना ऐसा, मतलब लोग दुनिया में कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए सुनिए यहाँ पे समझ लो, हाँ भाई यहाँ पर है ना कि 2 महीना में बोला कि अन्नप्राशन वो बच्चा बताओ 36 गो डिश रख देता है उसको खाने के लिए, मतलब 6 महीना होने पे वो बच्चा 1 चम्मच खाइए ना पाएगा, 36 गो रख देता है, 10 लोगों को इन्वाइट कर देगा आइए भाई अन्नप्राशन दिया है, मतलब दिखावा में कुछ हो। जैसे आजकल के फीमेल में जो करवा चौथ तीज का जो प्रचलन चला है, मतलब ये टीवी वाला फैशन है, टीवी वाला त्योहार है, ये अपने लोग के यहाँ नहीं होता था उतना, आज टीवी वाला मतलब तीज में भर दिन जाए रात जाग जाएगा, अगले दिन क्या करेगी चाकू लेके भौंकने चलाएगी, मतलब चलिए आप वो सब अलग बात है। ये जो मिल्क होता
गाजरा से क्या करते हैं कि जनरली क्या होता है कि इसको आप सामान्य जो मिल्क देखते हैं जो गाय भैंस, उससे थोड़ा क्या होता है डिफरेंट होता है, इसका कलर क्या होता है उससे डिफरेंट होता है, वाटरी कंटेंट इसमें क्या होता है ज्यादा होता है। तो 1 से 2 लीटर क्या होता है रिलीज होता है। इसमें आयरन की मात्रा क्या होती है कम होती है, ठीक ना। विटामिन सी की मात्रा भी थोड़ी मात्रा में क्या होती है कम होती है, क्योंकि विटामिन सी साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड क्या लाता है खट्टापन लाता है, उन चीजों को ये सिखाता है। तो उस पूरा का पूरा आपका क्या हो गया ये बेटा मैमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथि, मतलब ये लोब्यूल्स बनाता है, ये लोब्यूल्स में इसके जो बहुत सारे लोब्यूलेट्स होते हैं उसमें क्या होता है स्टोरेज होता है इसका। कोई दिक्कत है यहाँ तक है? चलिए हेडिंग दीजिए मैमरी ग्लैंड, इसकी क्या मैमरी ग्लैंड। टाइम कहाँ हो गया भाई? हाँ रुक जाए थोड़ा सा। हाँ करता है जिसके कारण अंतरिक्ष से बचाता है। एरियोला किस तरह का काम करता है? एरियोला किस तरह का काम करता है? एरियोला तो क्या है चलो समझो, तो सच में नहीं समझा समझे, लेकिन वो जैसे म्यूकस करता नहीं है वो। यहाँ पे म्यूकस का क्या काम है? यहाँ पे मिल्क लैक्टेशन हो रहा है तो म्यूकस का मतलब यहाँ पे काम क्या है? ये इससे पहले वाला का बोले। चलिए मैं बताता हूँ। ये निपल है, मतलब क्या होता है मिल्क लैक्टेशन कहाँ से होता है? यहीं से होता है, यहीं से होता है। अब मिल्क लैक्टेशन यहाँ से होगा तो यहाँ मिल्क हाईली न्यूट्रिशनल है, तो वो क्या करेगा डैमेज करने की क्षमता रखता है ना, मतलब इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड चीज है तो वो क्या होगा डैमेज करेगा। तो उस डैमेज को बचाने के लिए क्या होता है कि उस डैमेज को बचाने के लिए क्या करता है कि मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक ब्राउनिश एरिया है, जिस एरिया तक बच्चे का मुंह मतलब क्या होता है कि बेबी का जो मतलब मिल्क का लोकेशन जा सकता है वहां तक एक लेयर होता है, और यह लेयर क्या करता है कि सामान जो मांसपेशी सामान जो मसल्स है उससे क्या होता है टफ होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक ना, जिसके कारण से क्या होता है कि इंजरी होने से बचता है, इंजरी होने से क्या होता है बचता है। मेमोरी ग्लैंड पूरा का पूरा समझ गए आप लोग? कोई सवाल भी इसमें नहीं ना? सवाल किसी भी एंगल से आकर के बना देंगे आप, बना देंगे ना? रे सोनाली